ये आसमां, ये ज़मीं, ये चांद और सूरज क्या बना सका है कभी कोई कुदरत? सदियों से हर दिल को ये सवाल बेचैन करता है, आखिर ये कुदरत है क्या? सुपर एनर्जी कहलाने वाला विज्ञान जिसे नेति नेति यानी कुछ नहीं कहकर नकारता रहा, लेकिन उसकी हर चुनौती के सामने बौना नजर आता है। दार्शनिक उसे असीम सत्ता कहते हैं। कबीर जैसे ज्ञानी ने उसे पंच तत्वों का रूप कहा। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक एक खाक गड़े सब भाड़े, एक ही कोरा साना। गुरुवाणी कुदरत को पंचतत्वों का रूप मानती है। बाइबल ने पंचतत्वों की सत्ता को स्वीकार किया। इस्लाम ने इन नेमतों के लिए अल्लाह को सजदा किया। आइए देखते हैं क्या है ये पंच तत्वों की सत्ता और कैसी है आज उनकी स्थिति इस स्किट के जरिए। वॉइस ऑफ 5 एलिमेंट्स। लगता है चारों ओर कुदरत का कहर टूट रहा है। बिहार में 18 जिले बाढ़ से प्रभावित। अरे भाई ये देखो, जंगलों में भयानक आग लगी। केरल में भूकंप से हजारों मलबे के नीचे दबे। बम विस्फोट में 4 मरे। अभी एक बहुत बड़ी खबर। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में पंचतत्वों ने दायर किया आदमी के खिलाफ मुकदमा। ये 5 एलिमेंट है कौन? अरे तुम्हें 5 तत्व नहीं पता? धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अरे भैया, पूरी दुनिया इन पंच तत्वों से ही तो बनी है। हाँ भाई, यही तो कुदरत है। पंचतत्वों ने दायर किया आदमी के खिलाफ मुकदमा। आइए आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अदालत की ओर, जहां मौजूद है हमारी युवा रिपोर्टर आद्या शर्मा। आद्या, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ श्वेता, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आद्या, हमारे दर्शक बेताब हैं इस मुकदमे के विषय में विस्तार से जानने के लिए। जरा बताइए आखिर क्या चल रहा है इस समय वहाँ? श्वेता, इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं। थोड़ी देर में मुकदमे की कार्यवाही शुरू होने वाली है। आद्या, जरा ये और बताइए कि इस केस में वकील कौन कौन है? श्वेता, इस केस में पीड़ित पक्ष यानी 5 एलिमेंट्स की ओर से केस दायर किया है दुनिया की जानी मानी वकील, जो खुद एक नेचर एक्टिविस्ट भी हैं, नेहा सिंघानिया ने। और डिफेंस यानी इंसान की तरफ से केस लड़ रही है मिस सिरी। मिस सिरी? सुना है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के लिए जानी जाती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। अच्छा आद्या, एक बात और बताइए कि लोगों में क्या प्रतिक्रिया है इस केस को लेकर? श्वेता, लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस केस को लेकर और लोगों का भी यही मानना है कि सिरी के सामने नेहा सिंघानिया ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी। लेकिन नेहा सिंघानिया भी कोई छोटा नाम नहीं है। दोनों पक्षों के वकील यहाँ पहुंच चुके हैं। जज साहब भी कोर्ट में आने वाले हैं। कुछ ही पलों में कार्यवाही शुरू होने वाली है। आइए हम आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में और दिखाते हैं आज के केस की लाइव प्रोसीडिंग। कार्यवाही शुरू की जाए। माय लॉर्ड, कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं आज के मुकदमे पर रोशनी डालना चाहती हूँ। इजाजत है। माय लॉर्ड, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 5 एलिमेंट्स जो स्वयं कुदरत हैं, जिनके संतुलन से ये जीवन चलता है, ये सृष्टि चलती है, आज वे असंतुलित होने लगे हैं, बहुत बुरी तरह से पीड़ित है योर ऑनर, और उनका मुजरिम है कटघरे में खड़ा ये इंसान। माय लॉर्ड, मेरी काबिल दोस्त वकील होने के साथ एक नेचर एक्टिविस्ट भी है। वह अक्सर ऐसे काम करती रहती है जिससे उन्हें पब्लिसिटी मिले। इसलिए आज भी पब्लिसिटी पाने के लिए उन्होंने मेरे क्लाइंट को आरोपी बनाया है। माय लॉर्ड, आई हैव स्टडीड दिस केस। दिस केस इज टोटली बेसलेस वन। इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि इस केस को डिसमिस किया जाए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। दर्द क्या होता है ये वही जानता है जो उससे गुजरता है। वैसे भी योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त का दर्द से दूर दूर तक कोई रिश्ता है ही नहीं, क्योंकि उनकी मेमोरी में दर्द और भावनाओं को फिट किया ही नहीं गया। योर ऑनर, मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि मैं एक एक करके अपने विक्टिम्स को कोर्ट में पेश करने की परमिशन चाहती हूँ।
परमिशन ग्रांटेड। अब आप अदालत को अपना परिचय दीजिए। माय लॉर्ड, मैं धरती हूँ। ये इंसान मुझे धरती माँ कहता है। ये हरे भरे खेत, ये महकते गुलशन और ये हिम से ढके पर्वत, सब कुछ कितना अद्भुत है। मेरी इसी सुंदरता को देखकर देव देवता भी यहाँ उतरना चाहते हैं। मैंने इस इंसान को क्या कुछ नहीं दिया। अन्न दिया, धन दिया, जीवन का हर साधन दिया, जीवन को स्थिरता दी, एक नई आशा दी। अरे जज साहब, माँ तो सिर्फ 9 महीने गर्भ में रखती है, मैंने तो जीवन भर छाती से लगा कर रखा है। माय लॉर्ड, मैं जल हूं, कभी तालाब के रूप में, कभी झरनों के रूप में, तो कभी सागर के रूप में। मैं इस धरती पर सदियों से सबकी प्यास बुझा रहा हूं। जानते हैं योर ऑनर, इसके पीछे क्या कारण है? मेरे दिल में उमड़ता हुआ प्यार का सैलाब है, जो इस दुनिया के लिए कभी थमा ही नहीं। इस संसार में ही नहीं, इंसान के शरीर में 70% मैं ही समाया हूं। अरे, इंसान के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और कंटिन्यूटी मेरे ही कारण है योर ऑनर। मैंने तो कभी भी अपनी परवाह नहीं की। जिसके संग रहा, उसी के रंग में रंग गया। मेरी हर बूंद ने इस दुनिया को जीवन दान दिया। जज साहब, मेरा नाम अग्नि है। छोटा सा दीप, मशाल, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, सूर्य मेरा ही रूप है। इंसान के शरीर की एनर्जी मुझसे है। साहस, शक्ति, शौर्य मेरे ही नाम है। जीवन की हर गतिविधि मुझसे चलती है। हर सृजन, हर क्रांति का आधार हूँ मैं। जज साहब, इंसान के भीतर का जुनून हूँ मैं। अंधेरे को भेदने के लिए मेरी एक किरण ही काफी है। ये जीवन, ये संसार मुझसे ही रोशन है जज साहब। माय लॉर्ड, मैं हवा हूँ, जीवन का आधार हूँ मैं। हर किसी की सांसों की लय मुझसे चलती है। मेरा वजूद एक पल में जीवन ले भी सकता है और एक पल में जीवन दे भी सकता है। ये दुनिया झूमती, नाचती, खुशियां मनाती दिखाई देती है, इसका कारण मैं ही हूँ। फसलें मुझसे झूमती हैं, बाग बगीचे, सागर, नदियां मेरे एक झोंके के लिए तरसती हैं। मैंने इंसान के जीवन का हर एक पल खुशियों से भरा है। मैं आसमान हूँ, असीम अनंत सत्ता का मालिक। सूरज, चांद, बादल, असंख्य तारों का घर हूँ मैं। लोग पैदा जमीन पर होते हैं, लेकिन पाना मुझे चाहते हैं। उड़ान भरने वालों की चाहत हूँ मैं। इंसान के शरीर में मन के रूप में स्थित हूँ, उसकी चेतना शक्ति हूँ मैं। मेरा ही अंश होने के कारण दुनिया की कोई यूनिट मन की गति को नाप नहीं सकती। मैंने हमेशा इंसान को ऊंचा उठने का आशीर्वाद दिया। Earth is the only known planet having life in this universe. We should respect and maintain everything we get from our mother Earth. Jenna
तुझे पहले लगे ढंके चमक चमक देखो बिजुलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा
जानो ना क्यों फुदक फुदक की धड़कनों की चल रही की लहरियां। मैं जानो ना जानो ना जानो ना जानो ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरियां। मैं जानो ना जानो ना जानो ना जानो ना क्यों फुदक फुदक की धड़कनों की चल रही की लहरियां। मैं जानो ना जानो ना संपूर्ण प्रकृति और हमारे भीतर जीवन का वो तत्व जिसके कारण रचनात्मकता हमारी आत्मा की गहराई में बसती है। रचनात्मकता की इस प्रक्रिया में मैं के भाव को मिटाकर सर्वत्र प्रकाश कर अपने जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाती है। वास्तव में इस यात्रा में अपनी आत्मा की गहराई को छूकर हमें सत्य के दर्शन कराती है। मेरे जब सारा तरसता है, हवा हूं मैं, ये गुलशन मुझसे महकता है। फिजाओं में जब रंग मेरा भरता है, दिल को एक सुकून सा मिलता है।
नाचे हम की तूफानों से यारी आसमां को छू कर देखा तारों की घड़ी सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी आसमां को छू कर देखा तारों की घड़ी सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी छोटी सी मंजिलों की राह पर ख्वाबों को लेके चलना है होठों में तराने हौसले दिखाने हैं मिलना मिलेगा जो पल हमें मिलना सुना है अब हमें आद्या, जरा बताइए इस समय कोर्ट की क्या अपडेट है? श्वेता, अभी तो पांचों तत्व कोर्ट में पेश हुए हैं और अब जहां तक मुझे लगता है वे अपनी बात कोर्ट में जज साहब के सामने रखेंगे। बाकी की जानकारी श्वेता मैं कोर्ट रूम से दूंगी। थैंक यू आद्या, हमें अपडेट करने के लिए। माय लॉर्ड, मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि मैं अपने पहले विक्टिम को कोर्ट में पेश करने की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। अब आप अदालत को बताइए कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया। माय लॉर्ड, सब कुछ देने के बाद भी इस इंसान ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे संतान स्वरूप पेड़ों को काट डाला, मेरे दिल के टुकड़ों को मिटा डाला। जज साहब, ये इंसान केवल स्वार्थी है। इसने कभी नहीं सोचा मैं अपने बच्चों के बिना कैसे जीऊंगी। मेरे बच्चों के बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस इंसान के जुल्मों की इंतहा थमी नहीं थी कि इसने बेजुबान जीव जंतुओं की भी परवाह नहीं की। जज साहब, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, धरती के द्वारा मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे क्लाइंट को अपने पक्ष में कुछ कहने का मौका दिया जाए। इजाजत है। माय लॉर्ड, ये ठीक है कि धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बदले में मैंने भी तो बहुत कुछ धरती को लौटाया है। वीरान धरती किसी को नहीं चाहिए। यहाँ मैंने मेहनत की, धरती को खूबसूरत मैंने बनाया। पेड़ों को काटना मेरी मजबूरी है, समय के साथ चलना जरूरी है। इंडस्ट्रीज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, न्यू हाईवेज, न्यू एयरवेज, 5 स्टार होटल्स, ये सब समय की डिमांड है माय लॉर्ड। फिर मैं गुनाहगार कैसे? यस माय लॉर्ड, सुना आपने? मैं गलत नहीं कह रही थी। ये केस खारिज करना योग्य है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये जाने बिना कि पेड़ धरती की जीवन शक्ति है। पेड़ नहीं तो धरती नहीं, वह स्वयं को संभाल नहीं पाएगी माय लॉर्ड। ये इंसान की जरूरत नहीं बल्कि विकास के नाम पर उसकी अंधी दौड़ का नतीजा है। धरती आज बेबस है माय लॉर्ड, धरती आज लाचार है। मेरी अदालत से विनती है कि मुझे अपने अगले विक्टिम जल को विटनेस बॉक्स में पेश करने की अनुमति दी जाए। अनुमति है। जज साहब, मैंने इस दुनिया को जीवन दिया, पवित्रता दी, शीतलता दी, पर इस इंसान ने मेरे साथ क्या किया? मेरी नदियों में विष घोल दिया। कैसे बचाए वो अपने अस्तित्व को? मैली नदियों की आत्मा चीख रही है, उनका रुदन एक पल को भी चैन लेने नहीं देता। हिमशिखर
पिघलने लगे हैं योर ऑनर। सागर का जलस्तर बढ़ने लगा है। अगर यही स्थिति रही तो सुनामी और सैलाब आएंगे। मेरा वजूद ही मिट जाएगा जज साहब। ये धरा मरुस्थल बन जाएगी। यहाँ होंगे तो केवल रेगिस्तान। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त को ये नहीं मालूम कि आबादी बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो जल का उपयोग बढ़ेगा। आखिर चाहते क्या है वे? क्या मेरा क्लाइंट विकास रोक दे या हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए? क्या पाषाण युग में वापस चला जाए? माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर लगाए गए इल्जाम का ना कोई सर है ना कोई पैर। ये सभी इल्जाम बेबुनियाद है माय लॉर्ड, बेबुनियाद है। बेबुनियाद? माय लॉर्ड, अगर 4 के लिए यूज होने वाली चीज का एक ही आदमी यूज करे तो बाकी क्या करेंगे? पानी को बेकार में बहा देना, नदियों में कचरा बहाना, केमिकल्स बहाना क्या गुनाह नहीं है? माय लॉर्ड, कोई भी गुनाह और भी बड़ा हो जाता है जब पूरी मानवता का भविष्य दांव पर हो। माय लॉर्ड, मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है, अपने अगले विक्टिम को विटनेस बॉक्स में पेश करने की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। जज साहब, मैंने हमेशा चाहा मेरा उपयोग संसार को रोशन करने के लिए हो, आनंद और उत्सव मनाने के लिए हो, लेकिन इस स्वार्थी इंसान ने मुझे विनाश का कारण बना दिया। कभी धर्म के नाम पर हिंसा, कभी बम ब्लास्ट, तो कभी युद्ध के रूप में मेरा दुरुपयोग किया। ये दुनिया मुझे दोषी ठहराती है, पर ये नहीं जानती कि असली दोषी तो कटघरे में खड़ा ये इंसान है। देखा योर ऑनर, आपने इनका दर्द, उनकी तकलीफ। माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि मिस नेहा एक एडवोकेट कम और एक कहानी लेखक ज्यादा है, इसलिए बार बार इमोशनल होने का नाटक करके अदालत को गुमराह करना चाहती हैं। माय लॉर्ड, इमोशनल मैं नहीं बल्कि मिस सिरी इंसेंसिटिव है, क्योंकि उनके पास दिल है ही नहीं, इसलिए ना तो उन्हें दर्द सुनाई देता है और ना ही दिखाई। वैसे भी मैं उनसे फालतू बहस करके अदालत का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। योर ऑनर, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे अपने अगले विक्टिम को विटनेस बॉक्स में पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। ये पिटीशन आपने डाली है? हाँ जज साहब, मैंने डाली है। जज साहब, ये जो कटघरे में खड़ा इंसान है, इसके जुल्म की इंतहा बढ़ती जा रही है। कभी पराली जलाकर तो कभी व्हीकल्स की अधिकता ने मुझे बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की बढ़ती हुई मात्रा ने मुझे जहरीला बना दिया है। अब आप ही बताइए जज साहब, जो खुद प्रदूषण के जहर से मरी जा रही है, वो दुनिया को जीवन कैसे दे? Any arguments, Miss Siri? No argument, my lord. You may proceed, Miss Neha. माय लॉर्ड, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आज के आखिरी विक्टिम को विटनेस बॉक्स में पेश करने की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। मजबूर होकर अदालत में खड़ा हूं माय लॉर्ड। मिसाइल से, बमबारी से, बारूद की वर्षा से मेरा अस्तित्व धुएं में कैद होने लगा है। बढ़ते हुए कार्बन की मात्रा से मेरी चेतना धुंधलाने लगी है। परिंदों ने उड़ान भरनी बंद कर दी है। पश्चिमी देशों में मेरी सूरज की रोशनी अवरुद्ध होने लगी है। लोग तरसते थे मेरी चांद की चांदनी को, लेकिन चांदनी उन्हें अब सुकून नहीं देती है। अब हम इंसान इस धरती पर आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, मॉल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। Say
यहाँ पर हाईवेज बनाऊंगा। जो न
प्रदूषण का जहर। हालत में उतरती हर बूंद के साथ मैं तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा हूँ। ये कैसा अभिशाप है जो निरंतर पा रहा है विस्तार, फैला रहा है अपना दूषित साम्राज्य, पर्यावरण पर कर रहा अधिकार। सुन सको तो सुन, सुनो मेरा क्रंदन, देख सको तो देखो, देखो मेरी दुर्दशा, महसूस करो मेरी विवशता। मैं दुखी हूँ, सिसक रही हूँ। खोज रही हूँ मैं, खोज रही हूँ मैं अपना निर्मल तन, अपनी स्वच्छता जिस पर फैल गई है मलिनता। पूछती हूँ मैं, क्या ऐसे ही नष्ट होती रहेगी मेरी गरिमा? क्या यूं ही घुलती रहेगी मुझ में मलिनता? आखिर मेरा कल कैसा होगा? क्या सुरक्षित रह पाएगा अस्तित्व मेरा? क्या हो जाऊंगी मैं पुनः पतित पावनी पुण्य सलिला? अपने ही अपनों से धोखा करते हैं। चारों ओर छल और कपट का ऐसा बादल छाया है, क्रूरता के तेजाब की ऐसी वर्षा हुई कि सारा संसार नरक के दरिये में डूब गया। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है।
सांसों का आधार। पर देखो क्या हुआ है हाल मेरा, धुंधला हुआ वजूद मेरा। ना एक पल सुकून मेरे दिल को अब आता है, आंखों में बस समंदर सा लहराता है।
श्वेता, कोर्ट में पात्र तत्व जज साहब के सामने अपने बयान दे चुके हैं। अब आगे की कार्यवाही होनी बाकी है। थैंक यू आद्या, हमें कोर्ट की अपडेट देने के लिए। यू मे प्रोसीड मिस नेहा। माय लॉर्ड, मैं एक एक करके सारे सबूत अदालत में पेश कर चुकी हूँ। नो मोर क्वेश्चंस नाउ। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त के द्वारा दिए गए सबूत मेरे क्लाइंट को कहीं से दोषी करार नहीं करते। माय लॉर्ड की प्रगति की कहानी है। मिस नेहा को शायद ये नहीं मालूम कि बिना प्रगति के इतिहास नहीं रचे जाते। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये प्रगति की कौन सी कहानी है? उसे मिटाकर जो जीवन का आधार है। इतिहास अगर लिखा भी गया योर ऑनर, तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कैसे जिए हम, क्योंकि इन 5 तत्व की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में धरती पर ना फसल होंगी, ना पानी, ना शुद्ध हवा और ना ही वो एनर्जी जिसकी आने वाली पीढ़ियों को जरूरत होगी। माय लॉर्ड, हमारे बच्चे भूखे ही नहीं, प्यासे भी मर जाएंगे। मैं मिस सिरी से सवाल करना चाहती हूँ, क्या है उनके पास कोई जवाब? यस माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट लगातार एफर्ट्स कर रहा है कि जीरो कार्बन के लक्ष्य को पाले। और इतना ही नहीं माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट के द्वारा लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। कैसा अवेयरनेस प्रोग्राम माय लॉर्ड, जिसके इस इंसान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, जिसके हाथों में 24 घंटे मोबाइल है, कानों में ईयरफोन है। सॉरी योर ऑनर, जिसे रिश्तों की परवाह नहीं, उसे इन 5 एलिमेंट्स की परवाह कैसे होगी? माय लॉर्ड, ये मेरे क्लाइंट को फंसाने की चाल है। इनसे मेरे क्लाइंट की प्रोग्रेस देखी नहीं जाती, इसलिए आए दिन उसे नीचा दिखाने के लिए अपने षड्यंत्र के तहत चालें चलते रहते हैं। माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट दोषी नहीं है। जो कुछ उसने किया वह उसकी जरूरत थी माय लॉर्ड, वह उसकी जरूरत थी। माय लॉर्ड, मिस सिरी कहती हैं कि उनके क्लाइंट दोषी नहीं। योर ऑनर, ये इंसान सिर्फ दोषी नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनहगार है। जरूरत के कारण नहीं, हवस के कारण इसने 5 एलिमेंट्स को बर्बाद कर डाला। योर ऑनर, हर 6 महीने में नई गाड़ी, नया मोबाइल, नया कंस्ट्रक्शन, कपड़ों के ढेरों का अंबार, अनलिमिटेड कॉस्मेटिक्स कलेक्शंस। योर ऑनर, और क्या क्या गिनाऊं, फिर भी इसकी हवस है कि थमने का नाम नहीं लेती। माय लॉर्ड, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो माय लॉर्ड कार्बन ज्यादा रिलीज होगी, और इसे नहीं रोका गया तो प्रलय आएगी माय लॉर्ड। सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये रीजन मेरे क्लाइंट को कहीं से दोषी करार नहीं करता। शौक रखना मेरे क्लाइंट का हक है और उससे ये हक कोई छीन नहीं सकता। माय लॉर्ड, आखिर ये शौक ही तो है जिसके कारण प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी? माय लॉर्ड, ये रहा रिकॉर्ड। अगर मैं अपने देश की बात करूं, तो लास्ट ईयर नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भारत की जीडीपी में 8% गिरावट आई है। आने वाले सालों में इसकी गिरावट और भारी मात्रा में होगी। ऐसे संभालेंगे हम अपने देश की जीडीपी? माय लॉर्ड, मैं मिस नेहा को याद दिलाना चाहूंगी कि अदालत दिल से नहीं चलती, सबूतों से चलती है। तो बनाइए ना वे अदालतें जहां दिल की बात सुनी जा सके, जहां सच की धज्जियां न उड़ाई जा सके, जहां कानून के ठेकेदारों को मासूमों की, निर्दोषों की, बेघरों की चीखें सुनाई दे, जहां दोषी निर्दोष साबित ना हो सके और निर्दोष को कोई दोषी ना बना सके। माय लॉर्ड, इसलिए मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि मुझे कुछ गवाहों को अदालत में पेश करने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बिना किसी प्रायर नोटिस के आप विटनेस को अदालत में नहीं बुला सकते। आई नो योर ऑनर, लेकिन ये कोई आम केस नहीं है, पूरी मानवता का भविष्य दांव पर है, इसलिए जरूरी है माय लॉर्ड। ओके मिस नेहा, यू कैन कॉल देम। योर ऑनर, मेरी पहली गवाह है निर्मला बैन, उम्र 55 साल, भूकंप में अपने 4 बेटों को खोने के बाद पागल हो चुकी हैं। कहाँ है मेरे बच्चे, कहाँ है मेरे बच्चे? तुम बताओ, कहाँ है मेरे बच्चे? स्टॉप हर, स्टॉप हर। माय लॉर्ड, मेरे दूसरे गवाह हैं
परिवार बाढ़ में बह गया। योर ऑनर, है किसी के पास इनके दर्द की भरपाई? इनके जैसे लोग एक नहीं हजार हैं माय लॉर्ड, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनकी आवाज ना तो कानून तक पहुंचती है, ना ही कोई सुनवाई होती है। एनी आर्ग्यूमेंट मिस सीरी? नो आर्ग्यूमेंट माय लॉर्ड। अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। एक बहुत बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में इंसान पर चलाए गए मुकदमे की कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है। इस केस ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन डरे हुए नजर आ रहे हैं। मिस्टर रोनाल्डो, देखना कल फैसला हमारे पक्ष में आएगा। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो हम सबका फ्यूचर धूम पर है। कल नेहा सिंघानिया किसी भी हालत में कोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मिस्टर रोनाल्डो, इस समय नेहा सिंघानिया को छूना मतलब हम सबके लिए खतरे की घंटी। आई डोंट नो हाउ टू डू व्हाट टू डू, लेकिन नेहा सिंघानिया कल तक कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है मिस्टर रोनाल्डो। बाबा, बाबा कहाँ हैं आप? अरे, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? क्योंकि जिंदगी अंधेरे से भर चुकी है बेटा। मेरी बात मान ले, ये केस वापस ले ले बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? केस वापस ले लूं? पर बाबा, आपने ही तो सिखाया है मुझे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, गलत को गलत कहना। हाँ, सिखाया था मैंने, लेकिन आज गलत को गलत कहना सबसे बड़ी गलती है बेटा। मैं नहीं चाहता तू इस गलती की सजा भोगे। तुझे मेरी कसम बेटा, ये केस वापस ले ले। ये नहीं हो सकता बाबा, मेरी तो माँ भी नहीं थी, फिर भी आपने मुझे बचपन से सिखाया था कि धरती ही मेरी माँ है। तब से लेके आज तक मेरे मन में धरती माँ के अलावा माँ की कोई तस्वीर उभरी ही नहीं। इससे जुड़ी तो कुदरत के साथ जुड़ती चली। हवा के साथ मैंने बहना सीखा, जल ने हमेशा मुझे आगे बढ़ना सिखाया, अग्नि ने मुझे हिम्मत दी, आसमान एक पिता की तरह मुझे आशीर्वाद देता रहा। और आप चाहते हैं कि मैं इनके दर्द को अनसुना कर दूं, कि वापस ले लूं? ये नहीं हो सकता बाबा। बाबा, खाना खा लीजिए। नहीं खाना है मुझे खाना। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं आपसे कह रही हूँ, ये केस बेबुनियाद है। मेरे क्लाइंट के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मिस नेहा सिर्फ अदालत का टाइम वेस्ट कर रही है और कुछ नहीं। षड्यंत्र रचा जा रहा है? माय लॉर्ड, अगर आज इनकी आवाज को दबा दिया गया तो ये अन्याय होगा। इन्हें असंतुलित होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर ऐसी तबाही आएगी जिसकी कल्पना भी इस इंसान ने नहीं की होगी।
ఉండాలి నిప్పుని కాచామే వెన్నుముట్టే ముందున్న భయపడదు జగదామే రా ఒకటి పట్టి రా రొమ్మెట్టి పెట్టి రా దండెత్తి కొట్టరా ఒకటి పట్టి రా రొమ్మెట్టి పెట్టి రా దండెత్తి కొట్టరా
बेटा, अभी थोड़ी देर में अदालती कार्यवाही शुरू होगी और जहाँ तक मुझे लगता है अदालत आज अपना फैसला जरूर सुनाएगी। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। ठीक है, कहिए, लेकिन आपके पास एक यही मौका है। माय लॉर्ड, मैं ही गुनहगार हूँ, मैं ही दोषी हूँ। योर ऑनर, इन 5 एलिमेंट्स का मैं ही दोषी हूँ। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। मेरा अहम उनसे टकराने चला था जिन पर मेरा वजूद टिका है, जिनके सामने मेरा वजूद सिर्फ एक तिनके से ज्यादा कुछ नहीं। हवस के कारण अंधा हो गया था। सच्चे सुख की परिभाषा भूल गया था मैं। स्वार्थ की जकड़ में इतना नीचे गिर गया कि मुझे लगा कि मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी, बस यही सुख है। और पाने की चाह कभी थमी नहीं। ये उसी का परिणाम है कि आज कुदरत मुझे बुरी तरह से लूटी है। मैं माफी चाहता हूँ योर ऑनर, मुझे सजा दीजिएगा। मैं ही गुनहगार हूँ योर ऑनर, मैं ही गुनहगार हूँ। तमाम सबूतों, बयानों और मुजरिम के खुद पछतावे को ध्यान में रखते हुए अदालत ये फैसला सुनाती है, इंसान को इन 5 एलिमेंट्स का हर पल ध्यान रखना होगा, अपनी जरूरतों को सीमित करना होगा। जिस तरह से इंसान अपने पैसों को बैंक में इन्वेस्ट करता है, उसी तरह इंसान को इन 5 एलिमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए इन्वेस्टमेंट करने होंगे। उसे पानी की एक बूंद बचानी होगी, पेड़ों को अधिक से अधिक संख्या में लगाना होगा, ऊर्जा का उपयोग निर्माण कार्यों के लिए करना होगा ताकि यह पंचतत्व संरक्षित हो सके। और यदि आने वाले समय में इंसान ऐसा नहीं कर पाया तो इन 5 एलिमेंट्स जो खुद कुदरत है, उन्हें तबाही लाने का अधिकार है और इसकी जिम्मेदारी स्वयं इंसान की होगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। नेहा जी, इस ऐतिहासिक जीत पर आपको हार्दिक बधाई। आज पूरी दुनिया आपकी ओर गर्व से देख रही है। क्या कहना चाहेंगी आप? थैंक यू आद्या जी। आज मैं नहीं, ये पंचतत्व आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आने वाली पीढ़ियों को आप सुरक्षित देखना चाहते हैं तो बचा लीजिए मुझे। मैं हूँ तो कल है, बचा लीजिए मेरी एक बूंद को, इससे पहले कि ये धरती रेगिस्तान बने। ये दुनिया नफरत के ढेर पर बैठी है और इलाज इसका मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। इसलिए अपने दिल में प्रेम की, करुणा की अग्नि जलाइए। आपकी सांसों की लय मुझसे चलती है, इसलिए बहुत जरूरी है मेरा स्वस्थ रहना। बचा लीजिए मुझे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे, मत छाने दीजिए मुझ पर धूप। आइए देखते हैं मिस्त्री क्या कहना चाहती हैं। ये सही है कि तर्क में मुझे हराना मुश्किल है, पर आज मैं हार कर भी जीत महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा उपयोग समाज को बेहतर बनाने में, ना कि उसकी बर्बादी का कारण। How breathtaking was the show! All the eyes were intently glued to the stage. Yes, it seems like the audience was transported to a totally different world. I feel all the performances from actors to dancers need one more loud applause. Now, this is the time to express our gratitude. I request our guest of honor, Honorable Shweta ma'am, to kindly bless us all with her golden words. Dear audience, kindly give a big round of applause for our guest of honor. गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम सो overwhelmed। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ यहाँ पर आकर।
सबसे पहले तो मैं सिस्टर प्रिंसिपल का थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक अदालत लगी थी, जज था, वकील थे और दोनों पार्टीज़ थी। तो रियलिटी में भी अदालत ऐसे ही लगती है कि जज होता है, वकील होता है, दोनों पार्टीज़ होती हैं और जैसे जैसे गवाह आते हैं वैसे वैसे ही जज को अपने डिसीज़न को आगे बढ़ाना पड़ता है, कार्यवाही को एकदम से समाप्त नहीं किया जाता। जी, तो अभी प्रेजेंट में मैं फ़र्रुखाबाद में पोस्टेड हूँ और मैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन के केसेस को ट्राई कर रही हूँ। जैसे कि सब यहाँ पर स्कूल में पढ़े होंगे तो हम सबको एक एसे दिया जाता था विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। हम उसमें लिखते थे कि महिला सशक्तिकरण कितना इम्पोर्टेंट है, विमेन एम्पावर हो रही हैं, विमेन को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। और ये सच भी है, जैसे कि मेहर मैम है यहाँ पर, मैं हूँ, तो हम सब एग्जाम्पल हैं आपके लिए कि विमेन सच में एम्पावर हो रही हैं। लेकिन अगर रियलिटी बताई जाए, जैसे कि मैंने अपने केसेस में देखा है अपनी कोर्ट में, तो औरतों के साथ बहुत बुरा भी होता है। मैं पिछले 2 महीने से विमेन के केसेस को ट्राई कर रही हूँ और मैं हमेशा यही देखती हूँ कि औरतें मेरी अदालत में आती हैं और परेशान ही होती हैं। जब वो शादी करती हैं तो उनके मन में बहुत सारे सपने होते हैं कि हम अपने ससुराल जाएंगे, खुश रहेंगे और जैसा जैसा आगे चलेगा वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मैं हर घर की बात नहीं कर रही, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे सामने कोई भी महिला आती है तो वो बहुत परेशान होती हैं, रोती हैं कि हमारे ससुराल वाले उनको परेशान कर रहे हैं, उनका पति उनका साथ नहीं दे रहा, दहेज की मांग करते हैं। तो जब मैं ये सब देखती हूँ तो मैं एक चीज़ कॉमन पाती हूँ कि वो जितनी महिलाएं परेशान होती हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती ज़्यादा और अपने हक की लड़ाई नहीं कर पाती। जब वो मेरे सामने आती है ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने लेवल पे क्या कर सकती हूँ उनके लिए, पर मेरे हाथ भी बंधे होते हैं। मैं उनको आश्वासन दिलाती हूँ कि आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, पर रियलिटी तो ये है कि मुझे नहीं पता कि उनको कितनी तारीखों तक कोर्ट में आना पड़ेगा और सही में उनके साथ न्याय होगा भी या नहीं। तो मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है कि जैसे ही गर्ल्स स्कूल है, आप अपनी लड़कियों को पढ़ाइए और इतना आगे बढ़ाइए कि वो अपने लिए एक आइडेंटिटी बना सके, इंडिपेंडेंट हो सके। क्योंकि जब लड़कियां अपनी आइडेंटिटी बना लेती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो शायद उनको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे यहाँ पर टीचर्स हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी आइडेंटिटी बनाइए और इंडिपेंडेंट बनिए। तो यही चीज़ आपको हमेशा सबसे इज़्ज़त दिलाएगी और आपको कभी जीवन में परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ नहीं आती हैं, परेशानियाँ हमेशा आती हैं, पर उनको टैकल कैसे करना है, उनको एक्सेप्ट करना है और उनको सॉल्व कैसे करना है, ये आपको तभी आ पाएगा जब आप खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे। और एक और चीज़, यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को गिफ्ट्स मिले हैं, प्राइजेस मिले हैं क्योंकि उन्होंने टॉप किया है। काफ़ी सारे पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि उनके बच्चों को यहाँ पर प्राइज़ नहीं मिल रहा, वो टॉप नहीं कर पाए तो शायद वो अच्छा नहीं कर रहे लाइफ में, पर यकीन मानिए कि वो उन सब से भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी टॉप नहीं किया, ना ही मैं कभी टॉप 5 में आई थी। शायद मेरे कभी 85% से ज़्यादा मार्क्स आए भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हूँ यहाँ पर, मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो यही एक एग्ज़ाम्पल है कि भले ही आपका स्टूडेंट अच्छा नहीं है पढ़ाई में, जिस बच्चे के 90% मार्क्स आते हैं अगर वो कॉम्पिटेंट है तो जो बच्चा 40% या 35% पिला रहा है वो भी इक्वली कॉम्पिटेंट है। हर बच्चा स्पेशल होता है। हो सकता है कि आपका बच्चा आज अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा, लेकिन कल वो आपका इतना नाम रोशन कर दे कि शायद आप एक्सप्रेस भी ना कर पाए उस दिन को। मुझे याद है कि जब मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था और मैंने फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखा तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। मैं बहुत रोई। फिर मेरी नज़र मेरी मम्मी के ऊपर और मेरे पापा के ऊपर पड़ी
मैंने अपने पापा की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे, लेकिन जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और जब मैंने ये देखा तो जीवन भर के संघर्ष जो मैंने फेस किए थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जब मैंने अपने मम्मी पापा की चेहरे पे वो स्माइल देखी, वो सेटिस्फैक्शन देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि अगले 7 जन्मों तक भी अगर मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करके फिर से ये दिन देखना पड़े तो मैं फिर से संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। तो सभी से यही कहना चाहूँगी कि निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए और एक दिन आप अपने माँ बाप का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। थैंक यू। Thank you, ma'am, for your insightful words about women empowerment. Thank you for standing strongly with average and struggling students, ma'am. चंदन की खुशबू और फूलों की महक दे गए, हिम्मत की आस और उत्साह की उमंग दे गए। शब्द ये आपके मन को एक नई उमंग दे गए। Thank you, dear ma'am. Your words will keep ringing in the ears of our students for years to come. Thank you so much. Now it's time to express our gratitude for all our invitees and parents and everyone. And here I invite ma'am to express the vote of thanks. Gratitude is the hinge that connects us to the divine. It opens our hearts to receive and express love, kindness, compassion, and generosity. A delightful evening to our distinguished chief guest, today's guests of honor, Reverend Fathers and Sisters, dignitaries of various institutions, worthy parents, dear teachers, and our incredible stars of today's event. As we bring the curtains down on this spectacular annual day celebration, I feel deeply privileged to present a vote of appreciation on behalf of our school fraternity. To begin, I would like to offer my sincerest gratitude to the Almighty, whose generosity and graces have resulted in the seamless running of the event. It is His guidance and countless blessings that have driven us to strive for perfection in all our endeavors. We are deeply indebted to our eminent chief guest for taking precious moments out of her extremely busy schedule and elevating the event with her presence. Dear ma'am, your remarkable accomplishments, invincible wisdom and dedication are an inspiration to us. Soulful gratitude to our today's guests of honor. Your gracious presence will be a memory for years to come. Honorable fathers and sisters, thank you so much for being such an important part of this enthralling evening. Hope we will always be blessed with this opportunity of valuable presence of your being our spiritual mentor and motivating force behind all our worthwhile ventures. It's a treasure to behold, to express our profound appreciation to dignitaries, principals from various institutions, and our proud alumni for bringing luster to this harmonious celebration. Heartfelt appreciation to our motherly figure, dignified manager, Sister Flavia, and navigator of growth, our valued principal, Sister Jessie. Dear sisters, your lofty vision and leadership have been instrumental in making today's event an exceptional success. A big thanks from the core of our hearts, dear sisters, for being the catalyst that stimulates us to do our best and for always standing as pillars of strength. Our gratitude overflows to the parents. Dear parents, your encouragement, cooperation and involvement are the backbone of the institution. Your presence has undoubtedly boosted the confidence and enthusiasm of our today's rock stars. Truly, your all-time support and cooperation means the world to us. I cordially acknowledge the tireless efforts of my dear colleagues. Coming together is a beginning,
Keeping together is progress, and working together is success. Your teamwork and collaboration have proved it well. I feel really grateful to our emerging budding stars for their incredible performances. My dear students, your actions have demonstrated the fruits of your diligence and dedication in today's program. Sincere commendation to our evergreen dynamic technical team for their sleepless nights in enhancing the beauty of the event. The success of this event is a testament to your exceptional expertise and seamless efforts. We are really fortunate to have you with us. Behind every success lies a team of unsung heroes. I express my deepest recognition to our art and craft team and all those who worked behind the screen, our teaching and non-teaching staff and volunteers for being an integral part and for their invaluable support. Salute to the invisible hands that crafted this success. Special thanks to Indian Tent House and United Electric and Sound Service, Photo Factory and Press. Once again, a big thanks to everyone for adding ambience to the event. Now I would like to request everyone to stand for National Anthem. राष्ट्रगान के लिए सभी से अनुरोध है कि वे खड़े हो जाएं। Students, stand in silence and attention.